मृत्यु से पहले यमराज जी भेजते हैं ये 4 संकेत। आइए जानते हैं कि कौन सी वह 4 संकेत है। राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपना चैनल संगीता यूट्यूब क्वीन पर। हाँ दोस्तों, मृत्यु से पहले यमराज जी कहते हैं शरीर त्यागने का समय आ गया, अब चलो। यह वाक्य सही है। इसका मतलब है कि यमराज जी मृत्यु का देवता शरीर छोड़ने का समय आने पर व्यक्ति को यह सूचित करते हैं कि अब उन्हें शरीर त्यागने का समय आ गया और त्यागना होगा। यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता है जिसके अनुसार मृत्यु से पहले यमराज जी कुछ संकेत देते हैं। हिंदू धर्म में यमराज जी मृत्यु के देवता हैं और वे आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार अगले जीवन में ले जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु से पहले यमराज जी द्वारा दिए जाने वाले कुछ संकेतों का उल्लेख रहता है, जैसे कि शरीर का नीला या पीला पड़ना, चेहरे को कुछ हिस्सों का दर्पण में न दिखना, सुनने की क्षमता कम हो जाना, सांस लेने में कठिनाई और गले से घरघराहट की आवाज आना, ये सभी उसका संकेत होता है। शरीर त्यागने का समय, जब यमराज जी कहते हैं शरीर त्यागने का समय आ गया है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति का जीवन काल पूरा हो गया है और उसे अब शरीर छोड़ना होगा। यह एक चेतावनी है। यह संकेत मृत्यु का एक तरह का इशारा है जो व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि अब उसे अपने कर्मों का हिसाब देने और अगले जीवन की तैयारी करने का समय आ गया है। मृत्यु से पहले यमराज जी कहते हैं शरीर त्यागने का समय आ गया, अब चलो। यह वाक्य मृत्यु के करीब आने का एक धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश है जो बताता है कि व्यक्ति को अब अपने जीवन का अंत स्वीकार करना होगा। मृत्यु से पहले यमराज जी कुछ संकेत देते हैं जिनमें 4 मुख्य संकेत है। बालों को सफेद होना, दांतों का टूटना, आँखों की रोशनी कम होना और शरीर के अंगों को ठीक से काम नहीं करना। गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मृत्यु से पहले यमराज जी मृत्यु के देवता कुछ संकेत देते हैं ताकि व्यक्ति को अपनी मृत्यु का आभास हो सके और वह अपने कर्मों पर विचार कर सके। यह संकेत इस प्रकार है, आइए जानते हैं। पहला है बालों को सफेद होना। उम्र के साथ बाल सफेद होना स्वाभाविक है, लेकिन जब यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होने लगे और कम उम्र में ही बाल सफेद होने लगे तो यह मृत्यु का संकेत हो सकता है। दूसरा है दांतों का टूटना। दांतों का कमजोर होकर टूटना भी मृत्यु का एक संकेत माना जाता है। तीसरा है आँखों की रोशनी कम होना। जब व्यक्ति की आँखों की रोशनी कम होने लगती है और उसे धुंधला दिखाई देने लगता है तो यह भी मृत्यु का संकेत होता है। चौथा है शरीर के अंगों का ठीक से काम न करना। शरीर के अंगों का ठीक से काम न करना, जैसे कि हाथ पैर कांपना, लकवा मारना या चलने फिरने में कठिनाई होना, मृत्यु के निकट होने का संकेत हो सकता है। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संकेत भी हैं जो मृत्यु के निकट होने का संकेत देते हैं, जैसे कि सपने में पूर्वजों को रोते हुए ही देखना या उदास दिखाई देना या आध्यात्मिक अनुभूति में वृद्धि होना। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह संकेत केवल संकेत है और हर व्यक्ति को ये सभी संकेत अनुभव नहीं हो सकते हैं। मृत्यु के करीब आने पर व्यक्ति का मन अध्यात्म की ओर झुकता है, प्रभु की भक्ति में लीन होता है और जीवन के उद्देश्यों को समझने लगता है। मृत्यु के नजदीक आने पर व्यक्ति का सामान्य दिनों की तुलना में अधिक थकावट और असमंजस महसूस होता है, जिससे सामान्य काम भी करना मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति को सपने में मृत रिश्तेदार या भगवान के दर्शन हो सकते हैं जो मृत्यु के करीब होने का संकेत देते हैं।
मृत्यु के नजदीक आने पर व्यक्ति अपने सगे संबंधियों से अधिक भावनात्मक जुड़ाव महसूस करता है और उनके प्रति असीम प्रेम की अनुभूति करता है। हाँ, हिंदू धर्म में मान्यता है कि यमराज जी मृत्यु के देवता हैं और वे प्राणियों के कर्मों के अनुसार उन्हें सजा देते हैं। मृत्यु के बाद यमराज जी के दूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। फिर यमराज जी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार नरक, स्वर्ग या मृत्यु लोक में भेजते हैं। यमराज जी को मृत्यु का देवता माना जाता है और उन्हें कर्मों के अनुसार दंड देने का अधिकार होता है। गरुड़ पुराण में यमराज जी के दरबार में हर पाप के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है। उदाहरण के लिए चोरी, छल और झूठ जैसे पापों के लिए अलग अलग सजाएं हैं। कुछ नरकों के नाम हैं सारमेयादन, अविची आदि। सारमेयादन धन लूटने अथवा दूसरों की संपत्ति को नष्ट करने वालों को व्यक्ति को सारमेयादन नरक विचित्र प्राणियों के बीच छोड़ दिया जाता है, जो उन्हें काट काट कर खाते हैं। और अविची दान एवं धन के लेन देन में झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति को अविची नरक में पर्वत से पथरीली भूमि पर गिराया जाता है और पत्थरों से छेदा जाता है। अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग में स्थान मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को नरक में सजा दी जाती है। चित्रगुप्त यमराज के सहयोगी चित्रगुप्त आत्माओं के कर्मों का हिसाब रखते हैं, जिससे न्याय सुनिश्चित होता है। यमराज के दूत आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार दंडित करते हैं, जैसे कि वैतरणी नदी को पार करना, यातनाएं सहना आदि। पुनर्जन्म कुछ आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म भी दिया जाता है। यमलोक आत्माएं यमलोक में प्रवेश करती है, जहां यमराज और चित्रगुप्त उनका न्याय करते हैं। यमदूतों को द्वारा 13वें दिन प्रेत आत्मा को बंदर की तरह पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह प्रेत भूत प्यास से तड़पता हुआ यमलोक अकेला ही जाता है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजना है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है।